नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों यहां पे इंडियन बैंकिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ा न्यूज़, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि आने वाले 24 और 25 मार्च 2025 को पूरे देश भर में जितने भी सरकारी बैंक्स हैं वो सभी राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल करने जा रही है। और इसको लेकर 3 मार्च को संसद के समक्ष धरना भी दिया गया है, जिसमें बहुत सारी ऐसे कुछ मांगे हैं जिसको लेकर जो है बैंक कर्मी धरने पे बैठे हुए हैं। और इसी मांग को आगे एक लेवल बढ़ाते हुए 24 और 25 मार्च लगभग लगातार 2 दिन तक, और ऐसे क्रूशियल टाइम में जब मार्च एंडिंग का जो टाइम होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काफ़ी क्रूशियल होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये मार्च क्लोजिंग का टाइम होता है और कुछ दिनों बाद ही नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल शुरू होता है। ऐसे में 24 और 25 अप्रैल को जब ये बैंक हड़ताल होगा, ये एक बहुत बड़ा एक असर डालेगा इंडिया के कह सकते हैं जीडीपी पे, इंडिया के इकोनॉमी पे। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रमुख मांगे रखी गई हैं बैंक कर्मियों की ओर से और जो अलग अलग बैंक के यूनियंस हैं उसके द्वारा, जैसे कि बैंक का एक काफ़ी पॉपुलर यूनियन है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AIBEA भी बोलते हैं। और इसमें जो प्रमुख मांगे रखी गई हैं दोस्तों, जो कि आपका भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बैंक में अगर आपका कोई सरकारी खाता है और आप रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो 24 और 25 मार्च को आपको क्या क्या दिक्कत होगी और क्या क्या मांगे यहाँ पे रखी गई है बैंक कर्मियों के द्वारा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकों में पर्याप्त भर्ती। अभी फिलहाल जो जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो सभी जो है स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं और लगभग 60 से 70% तक अभी पोस्ट जो है वो खाली हैं। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है एम्प्लॉयज़ के ऊपर और वो अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अब वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से जो है बैंक का काम भी काफ़ी डिले होता है, साथ ही साथ ग्राहकों को भी परेशानी का सामना उठाना होता है। उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाइन में लगना होता है। इसका कह सकते हैं रीज़न यही है कि बैंकों में स्टाफ की कमी है। तो सरकार से ये मांग रहेगी कि जितने भी अभी जो रिक्त पदें हैं बैंकों में उसको अविलंब रूप से भरी जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा मांग ये है कि 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह, जो 5 डेज वर्किंग कल्चर, जो कि विदेशों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इंडिया में भी काफ़ी दिनों से बात चल रही थी। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में होता है कि वीक में केवल 5 दिनों तक ही, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे ही बैंकिंग जो है वो ऑपरेट होते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, मंडे टू सैटरडे, हालांकि सेकंड और लास्ट सैटरडे को छुट्टी होता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम लोग के यहाँ 6 डेज का वर्किंग कल्चर है। तो इसीलिए जितने भी बैंक एम्प्लॉयज़ हैं वो 5 वर्किंग डेज का यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं और उनकी ये उम्मीद है कि सरकार जो है उनके ये मांग को भी मानेगी। उसके बाद जितने भी लंबित मुद्दे हैं, इंफ्रा को लेकर, लोन्स को लेकर, सेटलमेंट को लेकर, NPA को लेकर, मतलब जितने भी डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं बैंक और गवर्नमेंट के बीच में, उसका एज सून एज पॉसिबल उसका जो है यहाँ पे समाधान होना चाहिए। तो ये तीसरा जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मांग रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे चौथा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, कि नौकरियों की आउटसोर्सिंग बंद की जाए। अभी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि आउटसोर्सिंग के तौर पे स्टाफ्स का रिक्रूटमेंट करने लग रहे हैं। एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन का एक कह सकते हैं कि जो शुरुआती लेवल होता है उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बैंकों के द्वारा आउटसोर्सिंग पे स्टाफ्स को रखे जा रहे हैं, इसको बंद किया जाए और जो भी प्रॉपर और परमानेंट एम्प्लॉय हो उसी को काम पे रखा जाए और UFBU की अन्य मांगों का भी समाधान किया जाए। जैसा कि मैंने बोला कि अलग अलग बैंकों के अपने अपने यूनियंस हैं, तो उसी में एक जो महत्वपूर्ण यूनियन है UFBU, इनकी जितने भी मांगे हैं उसके ऊपर सरकार कंसीडर करे, उनको पूरा किया जाए। तो इसको लेकर दोस्तों 3 मार्च को अभी फिलहाल संसद के समक्ष धरना चल रहा है, लेकिन 24 और 25 मार्च को, जो कि मार्च क्लोजिंग का टाइम होगा, वहां पे
एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रहा है, जिससे आम जनों को भी काफ़ी दिक्कत होगा, लोगों का बिजनेस अफेक्ट होगा और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बैंकों के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है, उनको पैसे निकालने में दिक्कत होगी, एटीएम में कैश का शॉर्टेज हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपको भी कुछ अर्जेंट काम है बैंक का तो आप 24 तारीख से पहले निपटा लें, क्योंकि उसके बाद फिर नया फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। तो वैसे भी 1 अप्रैल 2 अप्रैल को पब्लिक का कोई काम नहीं होता है, तो आप 24 से पहले अपने सारे काम को निपटा लें। और आपका क्या विचार है, जो भी बैंक के यूनियन के द्वारा ये 24 और 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखा जा रहा है, इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।